हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस ब्यूटीफुल चैनल निश्वन राजी। और इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ एक ऐसा टॉपिक जो अगेन नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। पीवाईक्यूज उठा के देख लो एंड यू विल नो कि ये टॉपिक के एग्जाम्पल्स कितनी बार पूछे जा चुके हैं, राइट। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि एक फ्लावर जो होता है उसके क्या क्या पार्ट्स होता है। हमें पता है एंड्रोशियम होता है जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है। गाइनोशियम हम किसे कहते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन को। वैसे ही हमारे पास फ्लावर में होता है कैलिक्स, हमारे पास होता है कोरोला, हमारे पास होते हैं ये सारे स्ट्रक्चर्स। अब यहाँ पे मैंने एक फ्लावर का स्ट्रक्चर बना रखा है। अब हम सबसे फर्स्ट वाला देखने वाले हैं, राइट। सो फर्स्ट वाले डायग्राम में यू विल सी दिस ग्रीन वाला ये जो स्ट्रक्चर है, व्हाट इज दिस? ये जो बेसल पार्ट जो रहता है जिसमें ये येलो वाली जो स्ट्रक्चर्स को हमने रखा हुआ है, इस पार्ट को हम बोलेंगे थैलेमस। ओके। अब यहाँ से ये जो छोटी छोटी पत्तियां जैसे जो स्ट्रक्चर निकला हुआ है ना, इसे हम क्या कहते हैं? कैलिक्स। ओके। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज कैलिक्स। ओके, ये दोनों तरफ दिख रहा है। फिर उसके बाद ये जो रेड कलर का जो मैंने बनाया है पेटल्स, इन्हें हम क्या कहते हैं? कोरोला। ओके। दिस रेड कलर पार्ट, जो ये लाल कलर की जो पंखुड़ियां दिख रही है ना फ्लावर की, दिस इज नोन एज कोरोला। अब ये जो ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर बनाया है मैंने यहाँ पे, दिस इज एंड्रोशियम, राइट, स्टेमेन। फिर जो ये येलो कलर का ये जो है, दिस इज पार्ट ऑफ द होल येलो स्ट्रक्चर इज ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको हम कंप्लीटली बोलेंगे गाइनोशियम, राइट। स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरीज के पार्ट होते हैं। ये जो बेसल पार्ट है इसको हम ओवरी बोलेंगे। दिस पार्ट इज नोन एज ओवरी। ओके। फिर ये जो इलोंगेटेड पार्ट है दिस इज स्टाइल। और ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। स्टिग्मा में जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो लैंड करते हैं। ये सारी जो चीजें बहुत बेसिक है। ओके। अब हम समझेंगे कि कैसे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और ओवरी की जो रिस्पेक्टिव जो पोजीशनिंग होगी उसके बेसिस पे हमारे पास तीन कैटेगरीज ऑफ फ्लावर्स होते हैं। Number one is hypogynous, second one is perigynous and the third is epigynous. तो अब देखो हाइपोगाइनस, एपिगाइनस एंड पेरिगाइनस क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट एग्जांपल दैट इज हाइपोगाइनस। ओके। सो हाइपोगाइनस क्या होता है गाइस? हाइपोगाइनस मतलब जिसमें गाइनोशियम की जो पोजीशनिंग होगी वो होगी हाईएस्ट पोजीशनिंग होगी, और जितने भी अदर पार्ट्स होंगे वो सारे ओवरी के नीचे होंगे। मतलब गाइनोशियम का पार्ट सबसे ऊपर आ जाएगा एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी नीचे रहेंगे उसके। ओके। फिर अब इस तरीके की जो ओवरी, इस तरीके के जो फ्लावर्स होते हैं इसको हमने हाइपोगाइनस फ्लावर बोला। और इस तरीके की ओवरी को हम क्या बोलेंगे? सुपीरियर ओवरी। वाई सुपीरियर ओवरी? क्योंकि ओवरी की जो पोजीशनिंग है वो क्या है? सबसे ऊपर है। तो आप यहाँ पे देखो, इन तीनों में अगर मैं पूछूं कि ओवरी की पोजीशनिंग सबसे ऊपर किसमें है, देन यू विल नो कि देन यू विल से कि ये फर्स्ट वाला जो डायग्राम है इसमें ही ओवरी की पोजीशनिंग जो है क्या है? वो ऊपर है। बाकी सब में ओवरी की पोजीशन ऊपर नहीं है, राइट। तो फर्स्ट वाला ये जो हो गया डायग्राम, दिस इज ऑफ हाइपोगाइनस फ्लावर। अब हाइपोगाइनस फ्लावर के जो एग्जाम्पल्स है वो क्या क्या एग्जाम्पल्स है? मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। इस वीडियो के लास्ट तक आप जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको मैं एक निमोनिक बताने वाली हूँ जिसकी हेल्प से आप सारे एग्जाम्पल्स को बहुत ही अच्छे से रिकॉल कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास दे रखा है पेरीगाइनस। पेरीगाइनस फ्लावर्स वो फ्लावर्स होते हैं जिसमें गाइनोशियम की जो पोजीशन होती है वो कहाँ होती है? सेंटर में होती है। और बाकी जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे कि क्या, जैसे कि डायग्राम में देख के समझते हैं, जैसे कि दिस इज कोरोला, दिस इज कैलिक्स एंड दिस इज एंड्रोशियम। इन सबकी जो पोजीशनिंग होगी वो कहाँ होगी? ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, राइट। सारे जितने भी होंगे ऑलमोस्ट सेम लेवल में हमें मिलेंगे। अब इस तरीके की ओवरी को हम क्या बोलेंगे? इस तरीके की ओवरी को हम कहते हैं हाफ इंफीरियर ओवरी
एंड इसके एग्जाम्पल्स होते हैं प्लम, रोज एंड पीच। अब नेक्स्ट हमारे पास टाइप आता है जिसका नाम है एपिगाइनस फ्लावर्स। ओके, एपिगाइनस फ्लावर्स मतलब क्या होता है? एपिगाइनस फ्लावर्स मतलब वो फ्लावर जिसमें पोजिशनिंग इस तरीके से हमें दिखेगी कि जो ओव्यूल है, आई एम सॉरी, जो इसमें ओवरी जो है वो बेसल पार्ट में, और जितने भी फ्लोरल बोल्स हमें दिख रहे हैं लाइक दिस कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, ये सारे जो होंगे ओवरी के ऊपर होंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा ओवरी क्या था, ओवरी ऊपर थी तो हमने इसको सुपीरियर ओवरी बोला। अब अगर यहाँ पे ओवरी क्या है, नीचे है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंफीरियर ओवरी। ओके, हम इसे क्या बोलेंगे, इसमें ओवरी की पोजिशनिंग की वजह से हमने इसको क्या बोला, इंफीरियर हो जाएगी, है ना। और ये क्या हो गई, सुपीरियर ओवरी। दिस इज सुपीरियर ओवरी, दिस इज इंफीरियर ओवरी। और ये दोनों, ये वाली जो बीच वाला जो केस हम देख रहे हैं, इसमें ओवरी की पोजीशनिंग हम देख सकते हैं कि दोनों के बीच का एग्जांपल है। तो दिस इज हाफ इंफीरियर, दिस इज हाफ इंफीरियर ओवरी। ओके, देन एपिगाइनस फ्लावर्स पे एग्जांपल्स हमारे पास दे रखे हैं गावा, cucumber and refloret of sunflower. So epigynous flowers are those flowers in which the margin of thalamus grows upward, enclosing the ovary completely and getting fused with it. The other part of the flower arises above the ovary and hence the ovary is said to be as inferior. और इसके एग्जाम्पल है गावा, कुकुम्बर एंड द reflorets of sunflower. तो चलिए अब हम समझते हैं इनके एग्जाम्पल्स को किस तरीके से याद करना है। ओके, सो फर्स्ट वन इज हाइपोगाइनस, राइट। तो हाइपोगाइनस में हमारे पास एग्जाम्पल है मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। तो इसका मैंने बनाया है निमोनिक, हाइपो मस्ट हैव ब्रिंजल। ओके, hypo must have brinjal. Hypo means hypogynous, must mean mustards, have को आपको याद रखना है hibiscus। अपनी कॉपी में आपको जरूर नोट डाउन करना है बिकॉज आपको इस टाइम बाद इसे भूल जाओगे। अगर हम निमोनिक्स भी पढ़ रहे हैं तो हमें उससे भी याद करने की जरूरत होती है। ओके, सो हाइपोगाइनस, मस्टर्ड, हिबिस्कस एंड देन हमारे पास है ब्रिंजल। तो ये तो एज इट इज है, मस्ट से मस्टर्ड याद रखना। ओके, तो ये हो गया। इस तरीके से आप हाइपोगाइनस फ्लावर्स और उसके जितने भी एग्जांपल्स हैं उन्हें याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज हमारे पास है पेरीगाइनस। पेरीगाइनस फ्लावर्स में आता है, आप पेरीगाइनस को आप कैसे याद रखेंगे, प्लम, आई एम सॉरी, आपको इस तरीके से याद रखना है इसको, PRP। ओके, PRP, पेरीगाइनस आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा ये पी से स्टार्ट होता है, तो हमें इसकी निमोनिक याद आनी चाहिए, PRP। एंड व्हाट्स PRP? PRP मतलब प्लम, रोज एंड पीच, प्लम, रोज एंड पीच। तो ये हो गया पेरीगाइनस के एग्जाम्पल। फिर आता है एपिगाइनस। तो एपिगाइनस के लिए एज सच कोई भी ट्रिक्स नहीं है, आपको अगर डायरेक्टली याद हो पा रहा है देन बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्टली याद रखो, या फिर आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि ओके, प्लम, रोज, पीच पेरीगाइनस में आ गया, हाइपोगाइनस में हाइपो मस्ट हैव ब्रिंजल ये आ गया, तो बचे हुए जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे वो एपिगाइनस में आ जाएंगे। तो इसके एग्जाम्पल है गावा, कुकुम्बर एंड द refloret ऑफ सनफ्लावर। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, और इसको करने के बाद आप जितने भी PYQs होंगे उसे ज़रूर देखिएगा एंड आई एम श्योर आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। थैंक यू सो मच, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।